Life is like a exam. Never cope up with anybody because everybody has a separate exam paper. समझ गए? अपने आप को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास अपना अपना क्वेश्चन पेपर है. किसी के पास सिंपल है तो किसी के पास बहुत टफ है, पर है तो आपका अपना ना, और आपको उसे ही सॉल्व करना पड़ेगा. कोई नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए उसको. ठीक है, इसलिए अपनी प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व कीजिए. अपने को किसी से कंपेयर करने की कोशिश ना करें. ओके, चलते. आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं सिविक्स में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी सबको पता है. दिस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. सिंपल है. हम यहाँ बात करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की. आउटकम्स मीन्स रिजल्ट्स, है ना, कि अगर डेमोक्रेसी है तो उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, है ना. उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, कैसी होती है डेमोक्रेसी, उससे आने वाले जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं. अच्छा, तो पहले बात ये आ जाती है कि आखिर डेमोक्रेसी ही क्यों, वाई डेमोक्रेसी. इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बाकी और जो फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, जैसे डिक्टेटरशिप होती है ना, उससे कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी बेटर है. देन बेटर हाउ, वहीं से स्टार्ट करते हैं. आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स इसके रिजल्ट्स. आउटकम्स मीन्स इसके होने वाले रिजल्ट्स, है ना, इससे निकल के आने वाला प्रोडक्शन कैसा होता है. अच्छा, वाई डेमोक्रेसी, क्यों भी डेमोक्रेसी को हम क्यों पसंद करेंगे, कोई तो रीज़न होते हैं ना इसके. चलो, फर्स्ट वन, प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स. लोगों के बीच में इक्वलिटी लेकर के आता है डेमोक्रेसी. हाउ इक्वलिटी, क्योंकि वोटिंग राइट होता है ना. आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन बनाएगा, ये हम लोग बनाते हैं ना. तो वोटिंग राइट्स भी सबको सेम है ना. ऐसा तो नहीं है ना किसी के पास से एक सिंगल पर्सन के पास किसी को 2 वोट दे दिए गए हों, किसी को 5 वोट दे दिए हों, ऐसा तो नहीं है ना. हर एक पर्सन का सिंगल वोट होता है. इसका मतलब ये क्या है, ये इक्वलिटी लेकर के आता है लोगों के बीच में. जितना राइट हमारा है उतना ही राइट आपका है. ठीक है, ना ही यहाँ पर कोई भी रिलीजन मैटर करता कि आप किस रिलीजन के हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा या फिर हमें कम मिलेगा. आप ज़्यादा ब्रिलियंट है, हम कम ब्रिलियंट है, ये भी मैटर नहीं करता. इसका मतलब जो भी सिटीजन्स हैं, है ना, वो कैसे हैं, यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं. ओके, एक परफेक्ट. सेकेंड आ जाते हैं, एनहेंस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल. डेफिनेटली एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ती है. जब इलेक्शन होते हैं आपने देखा होगा, बहुत सारे लीडर आते हैं, लोगों को तरह तरह की मतलब प्रोमिसेस करते हैं, और मैंने समझ लीजिए वो उनके लिए पता नहीं क्या हो जाते हैं. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों की डिग्निटी बढ़ जाती है, लोगों की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है. समझ के, एनहेंस करना, एनहेंस मीन्स बढ़ा देना. ओके, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेफिनेटली, है ना. क्यों, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से यहाँ पर इलेक्ट करते हैं ना, कि वो रूल करेगा हमारे ऊपर, है ना. अच्छा, एक और चीज़, इन केस अगर हमको लगता है कि डिसीजन इस बार गलत हो गया, है ना, नेक्स्ट टाइम पे लोगों से वोट नहीं देते, तो क्या करते हैं, इसका मतलब अपने ही डिसीजन को वो लोग इम्प्रूव कर लेते हैं. तभी तो बार बार गवर्नमेंट चेंज हो जाती है ना. कभी बीजेपी आ रही है, कभी कांग्रेस आ रही है, कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है, राइट. इसीलिए आती है क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो ठीक नहीं है और हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रहा है, तो लोगों से वोट नहीं देते. आप अपनी पसंद से वोट देते हैं ना, है ना. इसीलिए ये यहाँ पर आ जाता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रोवाइड मेथड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना. कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स झगड़ों को निपटाने के लिए भी ये तरह तरह के मेथड हमारे सामने आ जाते हैं. कैसे मेथड, कैसे झगड़े, जैसे कोई भी कंट्री है और कंट्री में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट किसी भी मैटर को हो, ठीक है. तो जो गवर्नमेंट
जो गवर्नमेंट उसमें सबसे सही डिसीजन लेने के बाद वो सारे मैटर्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें तो जैसे इस टाइम पे जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम पे जैसे कोविड-19 है और इतना ज़्यादा फैला हुआ है, तो बीजेपी गवर्नमेंट कितने सारे इसके लिए हम कह सकते हैं अटेम्प्ट कर रही है। या फिर जैसे चीन ने अटैक किया, जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया तो उन्होंने कितने सारे यहाँ पर कितने सारे हमारे प्रोटेक्शन के लिए काम किए। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से तब हम नेक्स्ट गवर्नमेंट को वोट देने जाएं। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। ये रूम मतलब होता है यहाँ पर, ये रूम मतलब ये ऐसा वाला रूम नहीं है, है ना, ये रूम हो नहीं, यहाँ पे ये हम अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको लगता है कि अगर जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारा वो प्रॉपर वर्किंग नहीं है या गवर्नमेंट है वो हम सेटिस्फैक्ट्री गवर्नमेंट नहीं है, तो ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम पे अपना वोट हम उसे नहीं देंगे। तो ये यहाँ पर ये हमको ये इससे ये ग्राउंड्स बनने की वो कारण भी हमको दे देता है कि वो हम अपनी मिस्टेक को खुद से ही सुधार सकते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट गिव देम वोट ना, ओके। तो ये है वाई डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी डेफिनेटली इज बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जस्ट लाइक डिक्टेटरशिप, ओके। क्लियर है यहाँ पर ये। चलते हैं, हमें पढ़ने हैं अपने मेन पॉइंट पर लेते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो आउटकम्स मैंने रिजल्ट, इसमें 3 तरीके के हम ये सोच सकते हैं कि इसमें 3 काइंड्स के रिजल्ट हमारे सामने आ जाते हैं। एक तो होता है पॉलिटिकल, एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है सोशल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल आउटकम के बारे में। थोड़े आउटकम्स थोड़े से हमको डिटेल में पढ़ने हैं, दैट्स वाई। आ जाते हैं अपने पॉलिटिकल आउटकम के साथ। पॉलिटिकल आउटकम मीन्स पॉलिटिकल में यानी कि पॉलिटिक्स में किस तरीके के रिजल्ट हमारे सामने आ जाते हैं, कैसे रिजल्ट आते हैं। देखो पॉलिटिकल आउटकम को अगर हम चाहें तो हम इसको 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। पॉलिटिकल आउटकम कैसे आते हैं, एक तो गवर्नमेंट कैसी होती है, अकाउंटेबल होती है, दूसरी रिस्पॉन्सिबल होती है और तीसरी लेजिटिमेट गवर्नमेंट। किसमें आ रहे हैं ये पॉलिटिकल आउटकम में। अभी तो हम इन दोनों को नहीं बताएंगे, इकोनॉमिक और सोशल आउटकम इस वाले वीडियो में नहीं बताएंगे हम आपको, उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। अभी हम इसमें बात करेंगे पॉलिटिकल आउटकम की। पॉलिटिकल आउटकम में आ जाते हैं हम अपने अकाउंटेबल गवर्नमेंट की साइड। अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल, अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल गवर्नमेंट। अब आंसरेबल क्यों, है ना, क्यों? क्योंकि हम लोग उसे इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को टू रूल देमसेल्व्स या टू रूल आवरसेल्व्स, कि वो आए और हमारे ऊपर रूल करे, है ना। हमको वो पॉलिसीज़ लेकर के आए, वो रूल्स लेकर के आए, है ना, वो सारी फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करे जिसके लिए हमने उसको इलेक्ट किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसी होगी यहाँ पर, अकाउंटेबल होगी, ठीक है। अकाउंटेबल माने आंसरेबल, क्योंकि हमने उसको आपको इलेक्ट किया है ना। तो नाउ यू आर आंसरेबल ऑफ आवर क्वेश्चन, कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा उसको सॉल्यूशन दें आप हमको, ठीक है। अच्छा क्यों यहाँ पर ये देखेंगे हम, पीपल हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड कंट्रोल देम, क्योंकि हमको वो राइट मिले हुए हैं, पीपल को वो राइट मिले हुए हैं कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद से चूज करेगा, है ना, और उस पर कंट्रोल भी है हमारा, राइट। हमारी गवर्नमेंट पर हमारा कंट्रोल है ना। क्यों, कैसे कंट्रोल है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे जब इलेक्शन का टाइम आएगा हम आपको वोट नहीं देंगे। इसका मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में रहती है, हमेशा लोगों के लिए करना चाहती है। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे जब इलेक्शन होंगे तब फिर हम उसको वोट नहीं देंगे, सही है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी आप जानते हैं, ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं जिसमें हम एक मतलब विजिबिलिटी होती है, हम इधर भी उधर भी हम आराम से चीज़ों को देख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है, जब गवर्नमेंट किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ को बनाती है तो वो डेफिनेटली लोगों की यहाँ पर राय लेती है, ठीक है। मीटिंग्स में लोगों को बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, उन्हें वो बातें बताई जाती हैं कि ये रूल्स रेगुलेशंस हम बनाने चाह रहे हैं। इसका मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, दैट कैन बी विजिबल, ओके। तो ये क्या आ गया, ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी होगी। हम गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, अब आप ये मत सोचना कि हमें तो बुलाया नहीं, सब लोगों को थोड़ी बुला के, इतनी सारी पॉपुलेशन को थोड़ी बुला के बिठा लेंगे,
हमारे रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर उसमें बताया जाता है, हमसे पूछा जाता है। इसीलिए तो जगह जगह टाइम पे डिबेट किए जाते हैं, या फिर ना मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर दी जाती हैं। इन लोगों की जगह जगह ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर लोगों को बोला, इतने सारे इन लोगों के फॉलोअर्स और इतने सारे अगर हम कहते हैं कि कार्यकर्ता जैसे होते हैं, वो लोग होते हैं जो लोगों के व्यूज़ को वहाँ तक पहुँचाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। समझ गए? इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के कामों में और हमारे साथ जो व्यूज़ में क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर हम लोग नहीं चाहेंगे कि अगर ये नहीं हो तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना, मूवमेंट्स निकाले जाते हैं और जैसे धरने दे दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट मानती है ना उन बातों को और कर भी देती है। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड ओपन पब्लिक डिबेट, वही वाली बात आ गई। देख, अकाउंटेबल गवर्नमेंट कैसी होगी, जहाँ पर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाएगा। रेगुलर माने आफ्टर 5 years होता ही होता है, हर हालत में होता है। फ्री होगा, किसी का प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर बिल्कुल भी। फेयर होगा, कोई आपको चीट नहीं करेगा, आपको जिसे वोट देना आप उसे वोट दे सकते हैं, है ना। ओपन पब्लिक डिबेट होती है। ओपन पब्लिक डिबेट आप देखें जैसे टीवी में, न्यूज़ में, है ना, इतने सारे लोग आकर के अपनी बातों को बहुत आराम से बोल देते हैं, किसी के लिए भी अगेंस्ट, किसी के भी। तो ओपन पब्लिक डिबेट ही तो है कि आप अपनी बात को, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज़ थ्रू सोशल मीडिया। आपको डर नहीं है बिल्कुल भी इस बात का कि मतलब रिजल्ट हम किसी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी आर फ्री। समझ गए, है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन है भाई, हमारे पास ये राइट है कि गवर्नमेंट की कोई भी जो पॉलिसी बनाने जा रही है गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाने जा रही है, या गवर्नमेंट कोई भी ऐसा नया काम करने के लिए जा रही है, तो वो हमको इन्फॉर्म करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का, राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट क्या कहता है कि हमको कमोडिटीज़ के बारे में, हमें कंज्यूमर एक्ट का एक राइट है ये, है ना, उसके बारे में हमको जितने भी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे ही राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा एक राइट है कि गवर्नमेंट कोई भी रूल या रेगुलेशंस या किसी भी तरीके की कोई अगर किसी नेबरिंग कंट्री के साथ भी अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करने जा रही है तो उसका इन्फॉर्मेशन उस लोगों को दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है भाई, आंसरेबल है, हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर देगी। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई यहाँ पर, ठीक है, चलते हैं। अच्छा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? कॉन्ट्रडिक्शंस, बहुत सारे विरोध हैं इसमें, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कैसे आ जाते हैं? देख लो, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट आ जाते हैं कि डेमोक्रेसी से जो गवर्नमेंट होती है वो लेस इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव होती है लेकिन कम इफेक्टिव होती है। और क्या कहते हैं ये लोग? डिसीजंस आर डिले, और डिसीजंस कैसे रहते, थोड़े से डिले हो जाते हैं। सोल्यूशन भी है, मेजॉरिटी ओपिनियन एंड डेलिब्रेशंस। लेस इफेक्टिव नहीं होती है, लेस इफेक्टिव तो हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जो गवर्नमेंट बनती है वो मेजॉरिटी के साथ बनती है, तो लेस इफेक्टिव कैसे होगा? आपकी क्लास में मॉनिटर बनाना है हमको, हमने कहा ठीक है चलो वोटिंग होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स असाइड अ वोट फॉर अ चाइल्ड, है ना, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि वो लेस इफेक्टिव है। फिर भी बच्चों ने उसे वोट कैसे दे दिया? वो हो ही नहीं सकता, लेस इफेक्टिव नहीं होगा, है ना। कहा गया है कि लेस इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन वो नहीं होगा। क्यों? उसके अंदर डेलिब्रेशंस इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी, वो क्वालिफाइड होगा, है ना, तभी तो हमने उसे वोट दिया। और क्या होता है? डेलिब्रेशंस एंड नेगोशिएशंस होते हैं, ये कहते हैं डिसीजंस लेट होते हैं, डिसीजंस लेट नहीं होते। अब देखिए, मेजॉरिटी के साथ हमें किसी काम को करना है तो हमें सबको साथ में लेना है ना, सबको साथ में लेंगे, हम सबकी राय लेंगे। अगर हम सब हमारे साथ एक ही चीज़ के लिए एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को, तभी तो हम आगे लेकर के जाएंगे। डिसीजन अगर हमें अकेले लेना हो किसी चीज़ का, तो हमने कोई डिसीजन ले लिया, बात खत्म हो गई। जैसे डिक्टेटरशिप में होता है, इसीलिए वहाँ क्विक ले लिए जाते हैं, पर यहाँ हम क्विक नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमको सबको साथ लेकर के चलना है, नेगोशिएट करना है, हमसे ट्रांसफ़र करना है, डिलिब्रेट करना है। क्योंकि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम इसको कि समर्पण का भाव होता है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक हम लोगों से राय नहीं ले लेते हैं, जब तक पीपल हमारे साथ नहीं है, उनको ओपिनियन हमारे साथ नहीं है, तब तक यहाँ कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि नहीं तो लोग कह देंगे कि हमसे पूछा नहीं। अभी हमने बोला ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, दैट्स राइट, है ना।
इसीलिए ये थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन का यहाँ पर सजेशन भी उन्होंने बता दिया, उसका भी रिजल्ट बता दिया कि नहीं है ऐसा, क्योंकि एक तो मेजोरिटी के साथ होता है, मेजोरिटी के साथ होने के अलावा डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन साथ में चलते हैं भाई, वो ट्रांसफ़र करते हैं हर चीज़ों को, है ना, बिना पूछे बिना ओपिनियन लिए यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता। तो ये तो रहा आपका अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ये आपकी फिनिश हो जाती है। चलते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और लेजिटिमेट गवर्नमेंट की साइड पे। चलो अब आते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की साइड पे। रिस्पॉन्सिबल जैसे नाम से बिल्कुल क्लियर है ना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट that are responsible their duties, okay? Next, responsible to the needs and expectations to the people. लोगों की नीड्स को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को, उनकी डिमांड को पूरा करें। रिस्पॉन्सिबल माने जो जिम्मेदार हो, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करे, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक जो होती हैं कंट्रीज, वहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट बनती हैं वो सारी कैसी होती हैं, वो रिस्पॉन्सिव तो होती हैं, लोगों की डिमांड्स को, लोगों की नीड्स को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करती हैं। नहीं पूरा करेंगी तो रिजल्ट उनके सामने आएगा नेक्स्ट टाइम, ओके। पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लोग जितने उनके डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, अपने ओपिनियन को वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, है ना। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो डिबेट आपने अभी हमने बताया था, जैसे कि जो भी टीवी पे जितने भी आपने डिबेट देखे होंगे, वहाँ पे हम कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा किया था, ये चीज़ गलत थी। जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर हुआ था, नहीं समझ आया था लोगों को, तो लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, ठीक है, लेकिन बाद में क्लियर हो गया था कि नहीं, वो जो डिसीजन था वो एकदम करेक्ट था, समझ गए। और क्या होता है, फ्री फ्रॉम करप्शन एंड ऑफन सेंसिटिव टू द पीपल। लगभग हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% ऐसा होगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में ये गवर्नमेंट जो होती है वो तकरीबन करप्शन से फ्री होती है। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली अगर हम लाइफ में देखें तो नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर करप्शन कुछ कम होता है यहाँ। क्यों? क्योंकि करप्शन अगर है तो नेक्स्ट टाइम पर वही ना, नेक्स्ट टाइम पे लोग आपको वोट नहीं देंगे, तो आप करप्शन को कम करने की कोशिश करेंगे। और क्या होता है, ऑफन सेंसिटिव, ये लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव कैसे, जैसे फ्लड इफेक्टेड एरिया में लोगों की हेल्प करना, या फिर जैसे जो भी किसी अब कोविड-19 के टाइम पर गवर्नमेंट ने कितनी हेल्प की है, कितने सारे प्लान्स, कितनी पॉलिसीज़ लोगों के लिए, हेल्थ केयर के तमाम सुविधाएं, फैसिलिटीज़ लोगों को उन्होंने प्रोवाइड की हैं। ये बात अलग है कि लोगों तक पहुंचते पहुंचते ड्यू टू करप्शन वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं रखती है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे नो फेयर इलेक्शंस, इलेक्शन फेयर नहीं होते। ये आपने इसके लास्ट वाले टॉपिक में भी बताया था कि मसल पार, मनी पार यूज़ कर लिया जाता है यहाँ पर। और डू नॉट हैव अ गुड रिकॉर्ड रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी बात सही है कि रिवॉर्डिंग बहुत अच्छा नहीं है कि शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन आपको हमेशा हर चीज़ के बारे में आपको पहले से बता दिया जाए, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। मतलब आप भी अगर अपने आप को उस जगह पर रख करके देखें तो हम भी ये समझ सकते हैं कि हर एक बात को, हर एक इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं, इसका जस्टिफिकेशन आप कैसे देंगे कि नहीं, रेगुलर और फ्री इलेक्शंस होते हैं, है ना, रेगुलर तो होते ही आफ्टर 5 ईयर, लेकिन बहुत हद तक उनको फ्री भी कराने की कोशिश की जाती है। फ्री एंड फेयर, फ्री का मतलब वो है फ्री एंड फेयर, उसमें मनी पावर, मसल पावर को यूज़ ना करके हम इलेक्शंस कैसे कराएंगे, इलेक्शन एकदम फ्री होंगे, फेयर होंगे। ये हो गई हमारी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है लोगों के लिए। एक और गवर्नमेंट आ जाती है इसी में, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अभी लेजिटिमेट वर्ड क्या होता है, देखो गवर्नमेंट है, ये बनती तो हम ही लोगों ने बनाते हैं ना, ठीक है, लिखा हुआ इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, लोग इसको इलेक्ट करते हैं, लेकिन इट इज़ फॉर्म अंडर द नॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। लेकिन
कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं या लिखे हुए हैं, ये उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। इसीलिए लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। बनाते तो हम लोग हैं, लेकिन वो वर्क किसके हिसाब से करेगी? जो कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल लिखे हुए होंगे उसके अंगेंस्ट नहीं कर सकते आपसे। अगर उसके अंगेंस्ट उसने कोई भी वर्क करती है या मिनिस्टर कोई भी काम करते हैं तो उनके अंगेंस्ट केस फाइल कर दिया जाता है। ठीक है। मेजॉरिटी पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना, यही रूल है ना। मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और जो अपोजिशन पार्टी होगी वो उसके अपोजिशन में हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। देखो, क्रिटिसिज्म में एक बहुत चीज़ खराब नहीं होती है। अगर आपकी कोई बुराई करता है तो उसे डेफिनेटली आप उससे बुरा मत मानिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके अंदर की जो छुपी हुई एक और टैलेंट हो उसको वो बाहर निकाल दे, है ना। आप उसे बेटर करने की कोशिश करें नेक्स्ट टाइम पे। वही इसमें होता है, अपोजिशन पार्टी की डर की वजह से भी गवर्नमेंट कोई भी गलत काम लोगों के लिए नहीं करती है ना, क्योंकि उसे नेक्स्ट टाइम पे ये हुआ कि ना अगर वो ऐसा करते हैं तो हमें वोट नहीं मिलेंगे और हम नहीं आएंगे सेंटर में। ठीक है। इसमें भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। क्या है? इग्नोर द नीड्स एंड डिमांड। भाई लोगों की नीड्स और डिमांड को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी लोग भी तो इलीगल डिमांड करते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। इतनी पॉपुलेशन है ना। गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है, कभी कभी इग्नोर भी हो जाती हैं चीज़ें, है ना। तो वही प्रॉब्लम है इसमें। करप्शन तो है ही भाई। हालांकि लोगों ने रोकने की कोशिश की है, अभी योगी सरकार भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है और काम कर रही है, लेकिन फिर भी करप्शन यहाँ पर आ जाता है। इसके लिए भी जस्टिफिकेशन बनाया हुआ, क्या कहा है इन्होंने? मैं भी देखो, ये जो गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी, ये स्लो हो सकती है। हाँ भी स्लो काम करती है, तो इतने सारे लोगों को साथ में लेकर के काम करना है, हर किसी का ओपिनियन लेना है, हर किसी को तैयार करना है, कोई हमारी बात से अंगेज ना हो। लेस इफेक्टिव भी हो सकती है, लेस एफिशिएंट है ना। क्योंकि अगर हमें 3 लोग हैं, 3 में से हमें अगर एक को चूज़ करना, तो डेफिनेटली अगर वो तीनों एक से हैं तो कुछ ना कुछ आगे पीछे तो हो ही जाएगा ना, तो ये लेस एफिशिएंट भी हो सकती है। नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिव एंड क्लीन, और हमेशा हम ये कहें कि वो रिस्पॉन्सिबल होती है, हमेशा ही एकदम क्लीन होती है ना, फेयर होती है, लेकिन इट इज़ द पीपल्स ओन गवर्नमेंट। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी वो आपकी गवर्नमेंट है। समझ गए मेरी बात को? इतनी सारी प्रॉब्लम है भाई, कभी कभी स्लो भी हो जाती है, कभी कभी लेस एफिशिएंट भी हो जाती है, रिस्पॉन्सिव भी नहीं हमेशा हो पाती है, क्लीन भी हमेशा नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी आखिर आप ही ने तो उसको इलेक्ट किया है ना। नेक्स्ट टाइम पे अगर आप गवर्नमेंट आपके हिसाब से काम नहीं करते, अकॉर्डिंग टू यू, है ना, नहीं काम करते, तो नेक्स्ट टाइम पे डिसीजन आप अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। बस यही है, इसी को कहते हैं हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्लियर है? ये थे हमारे पॉलिटिकल आउटकम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे सोशल आउटकम और इकोनॉमिक आउटकम के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने होंगे। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।